परमेश्वर के लोगों, विश्वासी मसीह भाई बहन होने के नाते आपको लगता होगा कि हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं। इस बात को मैं बताऊंगी, वीडियो पूरा सुनना। परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय और आत्मिक आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में विश्वासी मसीह भाई बहन होने के नाते हम सब स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर पिता के राज्य में जाएंगे। लेकिन उनके लिए हमें ये बाइबल की बातें जाननी होगी और हमको माननी होगी। तो परमेश्वर के लोगों, वीडियो सब्सक्राइब करें, तो शेयर तो ज़रूर करें और बिना स्किप किए वीडियो पूरा सुने। परमेश्वर के लोगों, विश्वासी मसीह भाई बहन स्वर्ग और नरक में मानते हैं और विश्वास भी करते हैं, और हम में से सब लोग विश्वास भी करते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग ही जाएंगे, क्योंकि हम सब लोग मानते हैं कि हम सब अच्छे इंसान हैं, विश्वासी मसीह भाई बहन हैं। हमने कुछ पाप नहीं किए, कुछ गलत काम नहीं किए, लेकिन इसी तरह हमारी सोच, हमारा विश्वास गलत है। प्रभु यीशु के वचन के द्वारा ऐसा कहते हैं कि एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है इस संसार में जिसने पाप ना किया हो। यहाँ संसार में सभी मनुष्य पापी है, कोई संपूर्ण और कोई पवित्र नहीं है। हम में से कई मसीह भाई बहन विश्वास करते हैं कि हम तो पिता परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु को जानते हैं, मानते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास, पिता परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम सब स्वर्ग में जाएंगे। ये विश्वास हमारा आपका गलत है। ये प्रभु का पवित्र ग्रंथ बाइबल हमें बताती है कि दुष्ट शैतान भी परमेश्वर पिता को जानता है, प्रभु के वचन को जानता है और परमेश्वर और प्रभु यीशु के अस्तित्व पर विश्वास भी करता है। फिर भी वो परमेश्वर पिता के राज्य में यानी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करता। ये बात हमको भी याद रखना है कि परमेश्वर को जानकर, उनके अस्तित्व को मानकर हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर आप और हम स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो बाइबल की ये सारी बातें हमको जाननी होगी, माननी होगी। परमेश्वर के लोगों, पहली है पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। परमेश्वर के लोगों, कई मसीह भाई बहन परमेश्वर पिता के, प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करते हैं, बाइबल का वाचन करते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी वो स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए काबिल नहीं है। भले हो पूरे मन से बाइबल पढ़ते हो, भले वो पूरे मन से बाइबल पढ़ते हो, उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें वचन बताया है, जो आज्ञा दी है, उसका पालन नहीं करते हैं, तो हम सब स्वर्ग में यानी अनंत जीवन में जाने के लिए काबिल नहीं हैं। परमेश्वर का राज्य पवित्र स्वर्ग है, उसमें वही लोग जाएंगे जो पवित्र है और जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग में और अनंत जीवन में वही मनुष्य जाएंगे जो पवित्र है और पवित्र रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। वही लोग अनंत जीवन के स्वर्ग के भागीदार बनेंगे, वारिस बनेंगे। पवित्र बाइबल में मत्ती 7 और उसका 21 से लेकर 27 आयत में ये वचन में प्रभु हमें कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अंधजनों के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य। इसीलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उसे बुद्धिमान मनुष्य के समान न्यायी ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है और बारिश और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टकरे लगी,
टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, तो वो मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा। वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और बारिश और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन बाइबल पढ़ते हो, इसी तरह उनके वचनों को उनकी आज्ञा को पालन भी करना है, तभी हम स्वर्ग के राज्य में या अनंत जीवन में जा पाएंगे। दूसरी बात है पाप से दूर रहना। परमेश्वर के लोगों, विश्वासी मसीह भाई बहन के नाते हमें पाप से दूर रहना है। पाप का मतलब है पिता परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध गुनाह करना। दुनिया में बहुत सारे पाप है, उनमें से मुख्य पाप है व्यभिचार। हाँ, व्यभिचार, जीव हत्या, चोरी करना, हिंसा करना और बहुत सारे पाप है। लेकिन परमेश्वर हमें सारे पापों से दूर रहने की आज्ञा परमेश्वर हमें देते हैं। हमें सारे पापों से दूर रहना है। बाइबल में यूहन्ना 8:34-35 में प्रभु यीशु ने हमें बताया है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। ये वचन में लिखा है, जो लोग पापी है, जानबूझकर पाप करते हैं, वे पिता परमेश्वर के पवित्र राज्य में यानी स्वर्ग में नहीं जा सकते। परमेश्वर के राज्य में पापी लोगों का कोई स्थान नहीं है, इसलिए हमें पाप बिल्कुल नहीं करना है। फिर भी अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करके वो पाप की माफ़ी मांगनी है और दोबारा फिर से हम वो पाप ना करें, ऐसी आशीष भी मांगनी है। प्रभु पिता यीशु के नाम में आमीन। पिता परमेश्वर के सामने हमारे पाप कबूल करके हमें माफ़ी मांगनी है, हमारे पाप की कबूलात करनी है। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों की माफ़ी ज़रूर देंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बाइबल में मत्ती की किताब उसका 18 और 22 आयत में कहते हैं कि मैं तेरे पाप को सिर्फ 7 बार नहीं वरन 7 बार नहीं के 70 गुणों 7 तक माफ़ करूँगा। लेकिन हमारे पाप को कबूल करना है, तो हमें हमारे पाप कबूल करके माफ़ी मांग कर पापों से हमेशा हमें दूर रहना है, ऐसी आशीष मांगनी है और हमें पापों से हमेशा के लिए दूर रहना है। तभी जाके हम स्वर्ग में अनंत जीवन में जा पाएंगे। मूर्ति पूजन परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, उनमें से एक ये भी आज्ञा है कि प्रभु यीशु परमेश्वर पिता यहोवा देव के अलावा किसी भी अन्य देवताओं के मूर्तियों की पूजा मत करो। पवित्र शास्त्र बाइबल में 1 कोरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 9 वचन में ये वचन हमसे कहता है कि अन्याय मूर्ति पूजा करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो परमेश्वर के लोगों, आप मूर्ति पूजा से, अन्य देवताओं की पूजा से दूर रहो। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में साफ लिखा है कि मूर्ति पूजा करना यानी जीवित परमेश्वर के खिलाफ है। मूर्ति पूजा करना जीवित परमेश्वर के खिलाफ है और जो मूर्ति पूजन करते हैं वो परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए काबिल नहीं है। इसीलिए हमें मूर्ति पूजा छोड़कर जीवित परमेश्वर पिता पर विश्वास रखना है और ऐसे करेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में, अनंत जीवन में हम जरूर जाएंगे। चौथी बात है बालक के समान बनना, छोटे बालक के समान बनना। पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय और 3 वचन में कहते हैं कि और कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तू न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये वचन में कहा है कि तुम खुद को बदलो,
वचन में कहा है तुम खुद को बदलो और बालकों के समान, छोटे बालकों के समान बनो, और छोटे बालकों के समान पवित्र नहीं बनोगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हमें हमारा मन छोटे बच्चे की तरह पवित्र बनाना है। हमारे मन में कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। छोटा बच्चा अपने पर कोई समस्या आती है तो दौड़कर अपने माता पिता के पास जाता है। बच्चा गिर जाता है तो रोते रोते माँ बाप के पास जाता है छोटा बच्चा। वैसे ही हमें भी, उसी तरह हमें भी हमारे जीवन में दुख संकट आए, समस्या आए, कठिनाई आए, मुश्किल आए, कुछ भी आए तो हमें भी परमेश्वर के पास, परमेश्वर पिता के पास दौड़कर जाना है, ना किसी इंसान के पास। हमें किसी इंसान के पास नहीं जाना, हमें परमेश्वर के पास जाना है। तभी हम स्वर्ग के अनंत जीवन में भागीदार बन पाएंगे, जा पाएंगे। धन का लालच भी नहीं करना है। परमेश्वर पिता, बाइबल का वचन ये भी कहता है कि हमें धन का लालच भी नहीं करना है। बाइबल में मत्ती 19 और 23-24 वचन में लिखा है कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि जो लोग धन का लालच करते हैं, जो धन के पीछे भाग रहे हैं, उनको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर के लोगों जो पैसा कमाते हैं वो गलत नहीं है, वो पाप नहीं है, लेकिन पैसों के लिए उनके मन में लालच उत्पन्न होती है, वो गलत है, वो पाप है। इसीलिए हमें पैसों के लिए, धन के लिए लालची नहीं बनना है, तभी हम स्वर्ग में, अनंत जीवन में जा पाएंगे। दूसरी बात है मन को दीन और नम्र करना। मन को दीन और नम्र करना। दीन करने का मतलब खुद को शून्य करना, नम्र करना। बाइबल में मत्ती की किताब 5 अध्याय और 3 आयत में इस वचन में प्रभु ने हमें बताया है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि जो मन में नम्र है, दीन है, वही स्वर्ग में, अनंत जीवन में जाएंगे। बाइबल का वचन हमें बताती है कि प्रभु यीशु ने खुद को दीन किया। प्रभु यीशु ने खुद को भी नम्र किया, दीन किया। इसीलिए तो क्रॉस पर की मृत्यु भी प्रभु यीशु ने सहन कर ली। क्रॉस पर अपना बलिदान दिया प्रभु यीशु ने, इतना नम्र बना के, खुद नम्र बन के, दीन बन के, ताकि सभी मनुष्य को पापों की माफ़ी मिले, छुटकारा मिले और सभी मनुष्य अनंत जीवन के, स्वर्ग के वारिस बने, भागीदार बने। प्रभु यीशु परमेश्वर होकर भी दीन हुआ। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी इतना नम्र बना, दीन बना। तो हम क्या चीज़ है? हमें स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमें खुद को दीन करना ही होगा, हमें खुद को नम्र बनाना ही होगा, तब जाके हम स्वर्ग के राज्य में भेजे जाएंगे, अनंत जीवन में भेजे जाएंगे। ये प्रभु का वचन हमको कहता है। आखिरी बात है बपतिस्मा लेना। ये आखिरी बात है। बाइबल में यूहन्ना 3 और 5 वचन में लिखा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि जो कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, इसका मतलब है कि जो कोई बपतिस्मा लेकर अपने पापों को धोकर नया जन्म नहीं लेगा, तब तक वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये बात ध्यान रखकर हमें बपतिस्मा लेकर अपने आत्मा को और अपने को पवित्र करना है। पवित्र आत्मा से हमें नया जन्म लेना है, तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, तभी हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। तो परमेश्वर के लोगों, ये सारी बातें ध्यान में रखकर अपना जीवन जीना है। प्रभु यीशु के आशीर्वाद से, स्वर्गीय पिता के वचनों के, स्वर्ग के
वचनों से स्वर्ग के राज्य में हम जरूर जाए। अगर आपने पूरा वीडियो सुना है तो परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करते हो और वचनों को पालन करते हो तो वह स्वर्ग का राज्य उनका है, आपका है, अनंत जीवन उनका है, आपका है। तो परमेश्वर के लोगों हमें परमेश्वर की संगति में बने रहना है। परमेश्वर ने हमको बाइबल में आज्ञा दी है, वो आज्ञा मानना है, प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु की स्तुति आराधना करना है, प्रार्थना करना है, कलीसिया जाकर स्तुति आराधना करना है। तो परिवार में भी हमारे प्रार्थना करना है, प्रभु में बने रहना है, प्रभु की आज्ञा मानना है, प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु की सुसमाचार हमको फैलाना है और प्रभु को पसंद है वो सारे काम करना है। तभी जाके हम हमारा पृथ्वी पर का जीवन आशीषित जीवन जिएंगे और पूरा जीवन जिएंगे। जैसे अय्यूब, दानियल, एलिया, हनोक ऐसे लोग लंबा आयुष्य जिए, ऐसा हम लंबा आयुष्य जिएंगे और मरने के बाद भी पर हम अनंत जीवन के, प्रभु की इच्छा हुई तो हम स्वर्ग के अनंत जीवन के वारिस भी बनेंगे। तो परमेश्वर के लोगों, मेरी सब कुछ प्रभु से प्रार्थना है कि ये प्रभु की सारी आज्ञा मानकर प्रभु की संगति में बने रहकर, प्रभु के वचन पढ़कर, स्तुति आराधना कर कर, प्रभु को जो पसंद है वो सारे काम कर कर हम प्रभु में बने रहे और हम सब, मेरा परिवार, आप सबके परिवार, हम सब अनंत जीवन के भागीदार बने, वारिस बने, स्वर्ग के वारिस बने। यही मेरी प्रभु परमेश्वर पिता से प्रार्थना है, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद।